रविवार के दिन सुबह 5 बजे सलमान खान के बांद्रा में बेस्ड गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर 4 गनशॉट्स फायर किए गए। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा ये एक्सेप्ट किया है कि ये जानलेवा गनशॉट्स के पीछे उन्हीं का हाथ है। जहां एक तरफ सलमान के पिता ने इस इंसिडेंट को लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स का अटेंशन मांगने का तरीका बताया है, वहीं दूसरी तरफ सलमान के फैंस इस इंसिडेंट से और भी ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि ऐसे डेथ थ्रेट सलमान खान के पास आना कोई पहली बार नहीं हुआ है। आखिर कौन है ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है बिश्नोई का गैंग? अब तक लॉरेंस बिश्नोई कितनी धमकियां दे चुके हैं सलमान को और इनकी धमकियों में कितनी सच्चाई छुपी है, आज जानेंगे इस डिटेल्ड वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। लॉरेंस बिश्नोई was born on 12 February 1993 in फिरोजपुर, पंजाब। उनके पिता लविंदर बिश्नोई हरियाणा पुलिस के लिए काम करते थे, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने एज अ फार्मर काम करना शुरू कर दिया। साल 2010 में लॉरेंस बिश्नोई एक लड़की से मिले जिनसे वो बहुत प्यार करते थे एंड अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिपोर्ट्स उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी ले लिया था। लॉरेंस एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में अच्छे होने के कारण अपने कॉलेज में काफी पॉपुलर थे, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का फैसला किया। उनकी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल्सो नोन एज सोपू पॉपुलर होने के बावजूद भी बहुत भयंकर तरीके से अपने ओपोनेंट से इलेक्शन हार गई, जिसके बाद लॉरेंस और उनकी ऑपोजिशन पार्टी के बीच काफी लड़ाइयां होने लगी। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शंस के टाइम गोल्डी ब्रार से मिले थे। इनकी कॉलेज टाइम से ही काफी अच्छी दोस्ती थी, जहां इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई छोटे मोटे झगड़ों का हिस्सा थे। इस एक इंसिडेंट के बाद लॉरेंस की जिंदगी बदल गई। कहा जाता है कि लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर उनके गले में एक टायर बांध दिया था और उनकी लाश हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर पिंजौर नालागढ़ की सड़क पर पाई गई थी। इस इंसिडेंट ने मानो लॉरेंस को एक और मकसद दे दिया गैंगस्टर्स की दुनिया में एंटर करने का, और कई लोग अभी भी ये कहते हैं कि अगर उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड के मर्डर पर पुलिस से कुछ मदद मिल जाती तो शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर नहीं बनते। इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू बगनपुरिया और रॉकी फैसल जैसे गैंगस्टर्स से हाथ मिला लिया। अब बात करते हैं लॉरेंस के उस एक मकसद के बारे में जिसके चलते हाल ही में उनके भाई ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर गोलियां चलवा दी। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं, जिसमें बिश का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9। इस समाज में ऐसे 29 रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना मैंडेटरी होता है, और इन्हीं 29 रूल्स में से एक रूल ये कहता है कि सलमान ने जिन ब्लैक बक्स का शिकार किया था इन 1988, वह ब्लैक बक्स बिश्नोई समाज के लिए उनके बच्चे की तरह होते हैं। यहाँ तक कि बिश्नोई समाज का पर्यावरण और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के इस ट्रेडिशन को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अप्रिशिएट किया था। सदियों से ये मेरा बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। जब सलमान खान ने 16 सितंबर में जोधपुर के कनकड़ी गांव में 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया था, तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5.5 साल के थे। जाहिर सी बात है, तब तो लॉरेंस ने यह सोचा भी नहीं होगा कि सलमान की जान लेना उनकी जिंदगी का एक बड़ा मकसद बन जाएगा। हाउएवर, सलमान खान ब्लैक बक्स हंट करने के इस केस को झूठ बताते हैं, मगर हरीश दुलानी, वो ड्राइवर जो सलमान के साथ मौजूद थे जब सलमान ने ब्लैक बक्स को शूट किया था, उन्होंने मीडिया के सामने सलमान के अगेंस्ट टेस्टिफाई भी किया था। और नोट करने वाली बात यह है कि यही ड्राइवर साल 2002 में अचानक से लापता हो गए। अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली, हरीश को काफी धमकियां मिली थी सलमान के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के बाद। सलमान खान का जेल से आना और जाना लगा रहता था। इट वॉज ओनली ऑन 6 अप्रैल 2018 जब सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की जेल में रहने की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब इस बात के बाद तो लॉरेंस बिश्नोई को शांत हो जाना चाहिए था ना। खैर, लॉरेंस शांत हुए ही थे कि 2 दिन बाद ही 8 अप्रैल 2018 को सलमान को फिर से बेल मिल गई, जिसके बाद शुरू हुआ इन दोनों के बीच धमकी देने और लेने का सिलसिला। लॉरेंस बिश्नोई ने एक पुलिस वैन में बैठकर ये बयान दिया कि वो सलमान खान को जोधपुर में ही जान से मारेंगे। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं, मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इन धमकियों का सिलसिला अभी तक चल रहा है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि 14 अप्रैल 2024 को हुए इस हमले से पहले आखिर कितनी बार सलमान को डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं। साल 2019 में लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा नाम के एक आदमी को मुंबई शहर में एक कमरा दिलवाया और सलमान के घर के आसपास की रेकी करने और उन्हें जान से मार डालने का ऑर्डर दिया। कहा जाता है कि संपत नेहरा के पास इनफ वेपन्स ना होने के कारण उनका वो प्लान वहीं फेल हो गया। फिर साल 2022 में सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी करने गोल्डी ब्रार ने एक शूटर को हायर किया। वो शूटर सलमान के फार्म हाउस के चक्कर लगाता था और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सलमान के फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती भी कर ली थी। मगर सलमान के साथ एक हैवी सिक्योरिटी होने के कारण लॉरेंस बिश्नोई का ये प्लान एक बार फिर कैंसिल हो गया। जून 2022 में बांद्रा बैंडस्टैंड, जहां पर सलमान खान के पिता वॉक के लिए जाते हैं, उन्हें वहां पर एक लेटर मिला जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई गैंग का ही था। ये लेटर सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक सिंगर टर्न्ड पॉलिटिशियन थे, उनके मर्डर के कुछ दिनों बाद ही सलीम खान को रिसीव हुआ था। इस लेटर में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान का सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी लिखी थी। 22 मार्च 2023 में सलमान को एक बार फिर से धमकी मिली। इस बार उन्हें एक ईमेल आया। ये ईमेल उन्हें मोहित गर्ग की आईडी से आया था, जो गोल्डी ब्रार के एसोसिएट हैं। इस मेल में मोहित गर्ग ने सलमान खान को गोल्डी ब्रार से फेस टू फेस बात करने की सलाह दी। साथ में ये कहा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है तो सलमान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस से डील करना पड़ेगा। मगर सलमान किसी से डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने तुरंत पुलिस में इस ईमेल की FIR करवाई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन वो अपना गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन गोल्डी ब्रार और मोहित गर्ग, जो इस वक्त कनाडा में बेस्ड हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई सलमान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सलमान को जिंदा छोड़ने का भी एक ऑफर दिया है। लॉरेंस ने कहा कि अगर सलमान बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर सबके सामने बिश्नोई समाज से माफी मांग ले तो वो सलमान का पीछा छोड़ देंगे। मगर सलमान किसी के आगे ना कभी झुके हैं और ना ही झुकेंगे। सलमान को इन धमकियों के चलते नवंबर 2022 में ही Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी। मुंबई पुलिस ने सलमान को एक गन लाइसेंस भी दिया है फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। इससे पहले सलमान के पास X कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, जिसमें सिर्फ एक गनमैन इन्वॉल्व था। मगर इन सीरियस थ्रेट्स के चलते सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद सलमान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, जिसमें 2 पुलिसमैन के साथ 4 पुलिस वाले रोटेशन में रहेंगे फॉर मोबाइल सिक्योरिटी और एक गनमैन उनके रेजिडेंस की सिक्योरिटी की देखभाल करता है। सलमान ने 2023 में एक बुलेट प्रूफ निसान पेट्रोल व्हीकल भी लिया, जिसे दुबई से इंपोर्ट करवाया गया था। संडे को हुए गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के गनशॉट्स की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते ये कहा कि कैसे वो सलमान और बिश्नोई समाज के बीच शांति चाहते हैं, लेकिन अगर सलमान का फाइनल डिसीजन वॉर करना है तो उन्हें वॉर भी मंजूर है। अकॉर्डिंग टू अनमोल्स पोस्ट, उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कैसे ये सलमान के अगेंस्ट बस एक छोटा सा ट्रेलर है और सलमान फिलहाल बिश्नोई गैंग की ताकत नहीं जानते। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग और इसके बाद गोलियां सिर्फ सलमान के घर के बाहर ही नहीं चलेंगी। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को मेंशन करते उन्होंने ये भी कहा कि कैसे इन दोनों नामों के तो बिश्नोई गैंग के पास कुत्ते हैं, बाकी उन्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। कहा जाता है कि सलमान का दाऊद इब्राहिम के साथ क्लोज लिंक है और वही उन्हें अंडरवर्ल्ड के इन गैंगस्टर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लग रही है ना एकदम फिल्म की कहानी। एक नोट करने वाली बात यह भी है कि जहां कई लोग लॉरेंस बिश्नोई को जेल में देखकर संतुष्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस का फैन बेस भी बहुत स्ट्रांग है। यूट्यूब वीडियोस और न्यूज आर्टिकल्स के कई कमेंट सेक्शंस में लॉरेंस को गैंगस्टर नहीं बल्कि क्रांतिकारी कहा गया है। लॉरेंस खुद को भगत सिंह का फॉलोअर बताते हैं और उनके एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जिस दिन वो जेल से बाहर निकल गए वो गौशाला में गायों की सेवा करेंगे। फिलहाल हाल ही में हुए इस गनशॉट इंसिडेंट को सलमान के पिता सलीम खान ने एक अटेंशन सीकिंग स्टंट बताया है। अब आगे इस हेट स्टोरी में क्या होता है वो जानने के लिए अनकट से जुड़े रहें। साथ ही आपका इस इंसिडेंट पर क्या ओपिनियन है? क्या सलमान को माफी मांग लेनी चाहिए? क्या लॉरेंस बिश्नोई का सलमान को यूं बार बार धमकी देना ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की फास्टेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अनकट।